हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर लीगल न्यूज 127 में। दोस्तों, अगर पति पत्नी को घर से बाहर निकाल दे या पति पत्नी को नहीं रखना चाहता साथ में, तो पत्नी पति के खिलाफ क्या कर सकती है? ऐसे कौन से केसेस है जो पत्नी पति के खिलाफ कर सकती है? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर हाँ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों देखो, हस्बैंड वाइफ में ना डिस्प्यूट, अगर कॉमन डिस्प्यूट बोले तो वो सभी में चलते रहते हैं, बट डिस्प्यूट कुछ इतना बढ़ जाता है कि दोनों का साथ में रहना पॉसिबल नहीं होता। पत्नी रहना चाहती, पति रखना नहीं चाहता, पति रहना चाहता है, पत्नी नहीं साथ में रहना चाहती। तो ये चीजें कॉमनली है। एक अब दोनों पार्टी जब साथ में रहना नहीं चाहती, एक पार्टी रहना चाहती है, तो कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, रिलेटिव हो या कोर्ट हो, तो साथ में नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों की आपस में जब बनती नहीं है, दोनों ने डिसीजन कर लिया है कि भाई रहना ही नहीं है, या एक ने डिसीजन किया है, जैसे मैंने बताया इस केस में जैसे मैं बात करने वाली हूँ, पत्नी तो रहना चाहती है बट पति रखना नहीं चाहता। अब पत्नी क्या ऐसे केसेस है, क्या ऐसे केस है जो पति के खिलाफ कर सकती है? दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले 490A का केस करना है। ठीक है, 490A का केस करके एक एप्लीकेशन लिखनी है आपको, महिला थाने में जाना है। और वैसे नहीं, आपको ये नहीं कि आपने अगर एप्लीकेशन नॉर्मली लिख दी तो कुछ गलत भी हो सकता है। आप एक एडवोकेट की हेल्प से वो एप्लीकेशन लिखाओ, ठीक है, फिर महिला थाने में देकर आओ। आप जब आप महिला थाने में देकर आएंगे तो ये होगा कि महिला थाने वाले आपके हस्बैंड को, पति को बुलाएंगे। वो उनसे पूछेंगे कि भाई आप क्यों नहीं रखना चाहते हैं। दोनों को साथ में बिठाया जाएगा, आप दोनों आपस में बात करो कि क्या है भाई। आप बोलो कि मैं तो रहना चाहती हूँ। अगर हस्बैंड फिर जैसे मना करता है कि नहीं मैं नहीं रखना चाहता, जो भी है, अगर हस्बैंड समझदार होगा भाई, तो वो उसी वक्त सेटलमेंट करने केस को रफा दफा कर देगा। अगर नहीं तो आप उसको बोलो कि ठीक है, अगर मैं तो रहना चाहती हूँ, आप मुझे नहीं रखना चाहते, फिर आप बात करो। जैसे शादी हुई थी, शादी में फॉर एग्जाम्पल 5 लाख खर्च हुआ था, साथ साथ बाकी जो सामान थे वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें सुन के अगर पति समझदार है तो वो सेटलमेंट कर लेगा उसी वक्त। ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप उसको ये बताओ कि ठीक है भाई, अगर आप नहीं चाहते तो 498 का तो मैं केस करूंगी। साथ साथ आप क्या करो, एक और केस करो, जैसे मेंटेनेंस का करो, उसको बताओ कि मैं मेंटेनेंस का भी करूंगी, ये सारी चीजें करके। ठीक है, नहीं होता ठीक है, फिर आप जैसे मैंने बताया, सेकंड आपको क्या करना है, 498 के बाद मेंटेनेंस का खर्च करना है। मेंटेनेंस का आप करोगे तो जो भी है आप उसको बताना पड़ेगा आपको कोर्ट में कि हाँ भाई ये अच्छा जॉब है, वर्किंग है, और वो हस्बैंड की लायबिलिटी है कि वो वाइफ को, जब वो साथ में नहीं रह रहा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वाइफ को उसका मेंटेनेंस रहने का। अभी तो वो बिल्कुल बात है कि मायके में रह रही है या मायके में नहीं भी रह रही है, क्योंकि वो तो उसको अपने घर में रह ही नहीं रहा है, तो हमेशा तो मायके में रह नहीं सकते। ठीक है, तो उसको रहने के लिए भी देना चाहिए, खाने पीने का, अगर बच्चा है साथ में तो उसका फ्यूचर भी, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको मेंटेनेंस का केस करना पड़ेगा। सेकंड, अगर आप पे कोई घरेलू हिंसा भी हुई, अगर पति ने आपसे मारपीट की है, लड़ाई झगड़ा किया है, तो आप उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ और जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में ये हो गया, आपको शेल्टर के लिए भी आप उसमें देना पड़ेगा, मतलब रहने के लिए भी आपको दिया जाएगा उसमें, कि डिमांड करनी पड़ेगी कोर्ट से कि हाँ भाई रहने के लिए भी हस्बैंड को बोला जाएगा कि इनके लिए, या रहने के लिए आप बंदोबस्त करो। ठीक है, या फिर जो भी रूम रेंट होता है उसका किराया, उसके अकॉर्डिंग आपको मंथली देना पड़ेगा। मेंटेनेंस के अलावा ये जाएगा आपका डीवी एक्ट में, ये जाएगा। ठीक है, और एक आप और केस कर सकते हैं सेक्शन 24 का। सेक्शन 24 में क्या होता है, जो आप केस कर रहे हो, कोई भी केसेस कर रहे हो, उसका आप खर्चा दे रहे हो, आपने अगर वकील हायर किया है, वकील का खर्चा, आपका आने जाने का, आप वहां पे खा रहे हो, पी रहे हो, आने जाने का जो भी एक्सपेंसिव होता है ना, वो आप सेक्शन 24 लगाते हो तो वो भी हस्बैंड को देना पड़ेगा वाइफ को अपनी, इस केस में। तो ये सारे केसेस लगाओ आप अपने पति के खिलाफ, अगर वो आपको साथ में नहीं रखना चाहता है। यहीं से सारी चीजें पॉसिबल खत्म हो गई हैं, दोनों नहीं रहना चाहते, आप तो रहना चाहते हो बट पति नहीं रखना चाहता है, तो ये सारे आप 498 का केस लगाओ, मेंटेनेंस का लगाओ। और आपको मैंने बोला जैसे कि जो केसेस लगा रहे उस पर खर्चा है आपका एक्सपेंसिव के लिए, अगर आपको वो भी चाहिए तो सेक्शन 24 का भी आप केसेस लगा सकते हो। डीवी एक्ट का, जैसे मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का, उसमें आपको रहने के लिए भी दिया जाएगा, मेंटेनेंस का अलग से खर्चा। तो ये सारी केसेस हैं, आप ये लगाओ, उसको बताओ भी, नहीं मानता ठीक है तो ये आप सारी चीजें लगाओ, कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद क्या होता है, आप अपनी दोनों लाइफ में आप सेट हो जाओ, डिवोर्स का नहीं होता, डिवोर्स का भी फाइनली कोर्ट देखिएगा, सारी चीजें समझेगा,
डिवोर्स भी हो जाएगा। आप फिर उसके बाद अपनी अपनी जगह दोनों, दूसरी अगर घर बसाना चाहते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, डिवोर्स भी काफी लंबा प्रोसेस चलता है। इसमें केस में जैसे कि आपने सारी केसेस लगाया, आपको मेंटेनेंस वगैरह मिल सकता है। उसके अलावा भी, डिवोर्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो बना सकता है, बिना डिवोर्स के भी आप शादी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। वो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने उस पर क्या बता रखा है आपको। आई होप तो गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि और भी जैसे लेडीज़ हैं उनको भी प्रॉब्लम है तो वो देख सके। मेरा मेन मोटिव है लोगों की हेल्प करना, लोगों का अवेयरनेस करना, जिन्हें पता चीज़ें नहीं है उन्हें पता चल सके। और मैं चाहती हूँ जितनी मेरे से हेल्प हो सके उन्हें मिले, कि हमारे पास देखो डेली ऐसे केसेस आते ही रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ, जैसे कि होता है ना कि भाई अब मुझे एडवाइस चाहिए, काफी हस्बैंड वाइफ लोग परेशान होते हैं, तो जाना होता है भाई, अगर मैं एडवोकेट से बात करूंगा जो भी है तो चार्जेस लगेंगे, ये करेंगे। तो बस मेरा मेन है कि अवेयरनेस फैलाना और एडवाइस देना। और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। तो जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।